हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम FCI AG3 अकाउंट्स के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 5 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ है। इस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। केवल हम डायरेक्टली कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस एग्ज़ाम का थोड़ा सा रिव्यू करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो पेपर का लेवल कैसा था। तो स्टूडेंट देखिए, वैसे पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन डिफ़िकल्ट इस वजह से लगा स्टूडेंट को क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलेबस में अकाउंटेंसी बताया था, वो भी बेसिक टॉपिक्स उन्होंने बता रखे थे, उसमें भी एडवांस लेवल के पूछे गए थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दूर दूर तक नहीं था, होता है तब मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा जाता है, लेकिन उनके क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग मैं 8 क्वेश्चन तो कन्फर्म मान रहा हूँ आउट ऑफ द सिलेबस पूछे गए थे। तो वैसे तो गलत है ये, पेपर जितना भी डिफ़िकल्ट बनाना हो बनाए एजेंसी, लेकिन कम से कम टॉपिक तो बता दे, सिलेबस तो बता दें, और टॉपिक नहीं बताए तो कम से कम सब्जेक्ट तो बताने ही चाहिए। लेकिन स्टूडेंट आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? जब आउट ऑफ द सिलेबस पेपर आता है तो वो सभी के लिए आता है। आप FM नहीं पढ़ करके गए तो कोई भी नहीं पढ़ करके गया, FCI के लिए तो FM केवल उस स्टूडेंट के करेक्ट हो सकते हैं जो किसी अदर एग्जाम के लिए पढ़ रहा था FM, और साथ में उसने ये एग्जाम भी दे दिया। अब अगली बात, हम कट ऑफ या सेफ स्कोर की बात करें तो स्टूडेंट देखिए, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं कट ऑफ में यकीन नहीं करता हूँ, न खुद देखने में न किसी को बताने में यकीन करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। और कट ऑफ जो बताई जाती है वो कभी भी सही नहीं होती है। जो मैं बता रहा हूँ वो भी पता नहीं कितने नज़दीक पहुँचेगी, सही नहीं होती है। केवल और केवल ये अनुमान है, तुक्का है, और कुछ भी नहीं है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है, जो पेड स्टूडेंट है उनकी रिक्वेस्ट है, वो जानना ही चाहते हैं कि सर आप तो अपना अनुमान बताओ कि क्या रह सकती है। तो मैं अपना एस्टिमेशन बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं ये बोल कर के इसको प्रचारित नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं बताऊँगा वही होगा, इससे बाहर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। बस बच्चे जानना चाहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। न व्यूज का कोई लक्ष्य है हमारा, नहीं ये है कि अपना ईगो की जो मैं बताऊंगा वही जाएगा, केवल अपना अनुमान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कट ऑफ के 3 तरीके होते हैं बताने के। पहला तरीका होता है जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उसमें से थोड़ा सा चेंज करके कट ऑफ बता दी जाती है। दूसरा तरीका होता है जो पर्सन कट ऑफ बता रहा है उसने अगर एग्जाम दिया हो तो जितने उसके बन रहे हैं वो उतनी कट ऑफ बता देता है। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछेंगे तो वो जो कट ऑफ बता रहे हैं उनके जितने मार्क्स बन रहे हैं उससे वो 3-4 नंबर कम कट ऑफ बता देते हैं। तो न तो मैंने पिछली साल वाली कट ऑफ देखी है, न ही मैंने एग्जाम दिया है। तो जो तीसरा हमारा तरीका होता है कट ऑफ बताने का कि थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, जो बच्चे एग्जाम दे करके आ रहे हैं उनके बेसिस पर हम बताएं। तो इसीलिए मैं 50-60 घंटे आपको लेट बता रहा हूँ, डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे। अब जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसे बच्चे जो 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे, और ऐसे बच्चे जिन्होंने लगभग 7-8 दिन प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया है। लास्ट के 4 डेज में भी 25-30 स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया था। तो मैं आपको कट ऑफ केवल उन बच्चों के बेसिस पर बता रहा हूँ जिन्होंने 2-3 मंथ्स प्रॉपर प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया है, और मुझे लगता है 80% सिलेक्शंस तो यही बच्चे लेकर के चले जाएंगे। एग्जाम में क्या हुआ ये आपको भी पता है, फेज 1 के रिजल्ट के बाद 4 दिन दिए गए, लेकिन कुछ बच्चे कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे थे। तो पेपर 1 जनरल वाला और पेपर 2 जो कॉमर्स वाला, बच्चों ने जो मुझे बताया, अधिकतर बच्चे जो बता रहे हैं कि उन्होंने कॉमर्स पोर्शन में 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। अधिकतर बच्चों की बात कर रहे हैं, कम वाले भी है, ज़्यादा वाले भी है, 55 प्लस वाले भी है। ऑन एन एवरेज 45 प्लस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं, 45 क्वेश्चन बता रहे हैं। और पेपर 1 के अंदर अधिकतर स्टूडेंट बता रहे हैं 60 प्लस क्वेश्चन बता रहे हैं। सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक, और फर्स्ट पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का एक, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं पकड़ करके चल रहा हूँ सेकंड पेपर में 40 और फर्स्ट पेपर में भी मैं 55-60 मान करके ही चलता हूँ।
तो 55 मार्क्स पेपर 1 में और सेकंड वाले में 80 मार्क्स। ये मैंने नेगेटिव मार्किंग को सेट ऑफ करने के बाद में मान रहा हूँ मैं। तो 135 देखिए मैं मान करके चल रहा हूँ, 135 सेफ स्कोर है। अब इसकी वजह से न तो आपको मोटिवेट होना है न डिमोटिवेट होना है, और ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि इतना ही जाएगा, देख लेना ये जाएगा क्या वो जाएगा क्या। केवल मेरा अनुमान है, कट ऑफ कभी भी सही नहीं होती है। और कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा बता दिया है, तो स्टूडेंट देखिए जो बच्चे 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके बिल्कुल बन रहे हैं ये मार्क्स। और आप केवल उन बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट एग्जाम दिया है। तो ये 135 प्लस स्टूडेंट मैं मान करके चल रहा हूँ। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इन चीज़ों की डिमांड ना करें कि सर जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग बताया जाए, पंचांग नहीं है हमारे पास। और ये भी उम्मीद ना करें कि साउथ नॉर्थ अलग अलग बताया जाए। ये मैं बता रहा हूँ जो टफेस्ट कट ऑफ है, जो हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, और जो सभी जोन में हाईएस्ट रहेगी वो बता रहा हूँ। बाकी सभी कट ऑफ इससे कम मुझे नज़र आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एस्टिमेटेड कट ऑफ सही नहीं होती है, जितनी जानी है उतनी ही जाएगी। इसके बेसिस पर कोई डिसीजन ना लें। अब मैं एक चीज़ पर और डिस्कस करना चाहता हूँ, बस आपका लगभग 1 ही मिनट में, 1-2 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। पहली बात, इस एग्ज़ाम से हमें क्या लेसन्स मिले। यदि आप ये सीखेंगे कि क्या हमें सीखने को मिला इस एग्ज़ाम से, तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो स्टूडेंट देखिए, पहली बात, आपको जो प्रिपरेशन है वो टाइमली स्टार्ट करनी चाहिए। या तो हमें तैयारी करनी है या तैयारी नहीं करनी है। पहले आप कंफ्यूज रहे कि पेपर 1 का एग्जाम, फेज 1 का एग्जाम देंगे फिर करेंगे, फिर फेज 1 के बाद में आपने सोचा कि रिजल्ट आ जाता है फिर करेंगे, रिजल्ट के बाद आपके पास टाइम नहीं बचा कि अब तो क्या ही करेंगे। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, हर एग्जाम में ऐसा हो रहा है, प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, सिलेबस। अभी 2-3 दिन पहले अभिषेक सर मॉक टेस्ट करवा रहे थे, उसमें एक पीवी रेशियो का क्वेश्चन कराया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एडवर्स कमेंट किया कि एफएम नहीं है फिर क्यों करवा रहे हो। तो स्टूडेंट, आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें पूछी जाती है। हालांकि हमने भी एफएम नहीं करवाया था, तो ये हमारे लिए भी सीखने की बात है, आप लोगों के लिए भी सीखने की बात है कि 10% अगर आउट ऑफ द सिलेबस टीचर करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप और हम तैयार रहें, ये भी सीखने की बात है। और इसके अलावा हम क्या सीख सकते हैं? इसके अलावा तो बस यही है कि तैयारी स्टूडेंट देखो आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, टाइमली करनी पड़ेगी, या तो करना है या नहीं करना। अब आप एक चीज़ सोचिए, जिन स्टूडेंट ने नोटिफिकेशन के टाइम कोर्स लिया था, उससे भी महंगा कोर्स मिला उन बच्चों को जिन्होंने केवल 4 दिन के लिए कोर्स ज्वाइन किया। मतलब पहले वाले बच्चों को हम डिस्काउंट इस सिचुएशन में दे देते हैं कि बच्चा हमें सिलेक्शन देगा, जो आखिर के 4 दिन में कोर्स ले रहा है उसे हम किस बेसिस पर सिलेक्शन दें। वो बच्चा केवल रिवेन्यू दे करके जाता है, सिलेक्शन देने के तो बहुत कम चांस होते हैं। तो अपनी लाइफ के साथ ऐसा ना करें, और अब ये जो टाइम है रिजल्ट तक का, इसे खराब नहीं करें। तैयारी आप करते रहें, जिसकी भी आपको तैयारी करनी है उसकी तैयारी करते रहें, जहाँ से करना है वहाँ से करते रहें। हमने पेपर सॉल्यूशन भी करवाए, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देखिए। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बता सकते हैं, किस जोन से हैं, कितने दिन प्रिपरेशन की थी। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, ये ना पूछें कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरा इतना हो जाएगा क्या। इस कट ऑफ से अपने आप कंपेरिजन कीजिए। मैं अलग से कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट नहीं है। ये भी नहीं कि सर कैटेगरी वाइज बताओ, जोन वाइज बताओ। आप अपनी स्कोर्स बताते जाइए कमेंट बॉक्स में, और उससे आप और बेहतरीन आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।